पहले बुलेटिन की शुरुआत राम की उस धुन के साथ जिसमें इस वक्त सारा देश मग्न नजर आ रहा है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। के अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं, दृष्टि अगर छवि उसमें श्री राम की नहीं। और देश राम की धुन में मगन है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां वे अयोध्या वासियों को कई सौगात देने वाले हैं। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, तो वहीं शुभ समाचार अबू धाबी से भी आया है, जहां बन रहा है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, उद्घाटन के लिए जो बिल्कुल तैयार है। मंदिर की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री आवास पहुंचा और उन्होंने पीएम मोदी को मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। अबू धाबी का ये पहला हिंदू मंदिर है जो कल वाकबा जगह पर 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना है। इस मंदिर को बेहद अत्याधुनिक शैली में तैयार किया गया है। प्राचीन कला और आधुनिक आर्किटेक्चर के मेल से बने इस मंदिर की नक्काशी बेजोड़ है। रामनगरी अयोध्या नए रंग रूप में संवर रही है। कल पीएम मोदी अयोध्या दौरे पर जाने वाले हैं। वहां वे 11,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से पहले अयोध्या में सारी तैयारियां समय से पूरी करने का प्रयास हो रहा है, ताकि नए साल में नई अयोध्या नजर आए। इस लिहाज से पीएम का दौरा काफी अहम है, तो उनके स्वागत के लिए अयोध्या को खूब सजाया संवारा जा रहा है। शानदार लाइटिंग से जगमग हो रही ये अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन है।
हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है और इसका नाम बदलकर अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन कर दिया गया है। अब कुछ ही समय बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर से केवल 1 किलोमीटर दूर बने इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। पीएम मोदी कल अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से ही वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 1 जनवरी से इस रेलवे स्टेशन को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले इस रेलवे स्टेशन को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो रहे प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर केवल रेलवे स्टेशन को ही नहीं बल्कि अयोध्या की हर सड़क और चौक चौराहे को शानदार सजावट दी जा रही है। राम मंदिर के साथ विकसित हो रही नई अयोध्या में विकास के साथ साथ प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की भी झलक पेश करने की पूरी तैयारी है। ये नई बिल्डिंग देखें जिसका निर्माण हुआ है, अलग अलग तरह की सर्विसेज यहाँ पर, गेस्ट हाउस जहाँ पर लोग रह सकते हैं, टेंट सिटी का उधर निर्माण हुआ है। इस तरफ देखिए यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग है जिसका निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग अगर आएंगे तो वहां पर उनकी गाड़ियों को रोकने के लिए जगह भी होनी चाहिए। एयरपोर्ट का निर्माण, रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप एक दिया गया और अयोध्या धाम उसका जंक्शन, उसका नाम भी रखा गया। तो ये सारी चीजें हैं जो अयोध्या में दिन रात चल रही हैं। अब देखिए ये तस्वीर अयोध्या के लता मंगेशकर चौराहे की है। यहाँ पर फूलों से की गई सजावट इधर से गुजरने वाले हर शख्स का मन मोह रही है। यहाँ आ रहे तमाम सैलानी और श्रद्धालु अयोध्या के बदलते हुए रंग रूप को देखकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इंदौर से आया है, बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा। मंदिर में गए, पूरी फूलों से सजा गई है यहाँ पे जगह, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे आने के लिए। सरजू नदी में गए थे, स्नान किया, फिर इधर आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। आप सब लोग सेल्फी ले रहे थे? हाँ, फूलों से सजाया गया पूरा, रोडों को भी सजाया गया पूरा। रोड भी बहुत बढ़िया बना दिए है, 1 नंबर कर दिए है, सब चकाचक। मेरी बहुत इच्छा थी अयोध्या घूमने की। यहाँ पर हम बहुत देर से सेल्फी ले रहे हैं। पूरे अयोध्या को आज फूलों से सजाया गया है। अभी हम सरयू नदी में स्नान करके वहाँ से जल लेके आए हैं। अभी हम वहाँ पर स्नान किया और यहाँ हम पूरे अयोध्या घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमारी बहुत इच्छा थी अयोध्या घूमने की। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अयोध्या को इतना सुंदर बना दिया गया है और इससे ज्यादा क्या चाहिए। जय श्री राम। बहुत जोरदार अनुभव इतना हुआ कि कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना अनुभव हो रहा है। पहले आए थे तो ऐसा था ही नहीं। अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत शानदार ऑल ओवर कैसा? बहुत शानदार, सभी तरफ साफ सफाई और सजावट का काम कंप्लीट है। पीएम मोदी के दौरे से पहले अयोध्या का राम कथा पार्क भी फूलों से सजा नजर आएगा। कारीगर और कलाकार अयोध्या के हर इलाके में लगातार डेकोरेशन का काम पूरा करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि शनिवार को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के रिहर्सल जैसा होगा। लिहाजा पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार एहतियात बरत रही हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई चूक न रह जाए। श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या सजेगी राम नाम के फूलों से गुजरात के एक परिवार के लोगों ने इसकी खास तैयारी की है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या नगरी का विकास, सौंदर्यीकरण, साथ में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां और उसके लिए जो एक एक चीज है उसका बारीकी से कैसे ख्याल रखा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं इस परिवार से मुलाकात करके, जो कि ये गुलाब के फूल लेकर, जो असली गुलाब के फूल हैं वो लेकर यहाँ पर खड़े। उनसे हम समझेंगे। ये गुजरात के कच्छ जिले से आते हैं, मुंबई में रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या जिम्मेदारी आपको दी गई? मैम, यहाँ पे जब 22 तारीख को रामलला, जो हमारा हजारों सालों का जो सपना है, तो रामलला अपने महल में, अपने मंदिर में जब विराजेंगे, तो ये जो फ्लावर्स है, जय श्री राम के, रामलला, भगवान राम के जो फोटो बने हुए, तो इसी फूलों से रामलला के दरबार को सजाया जाएगा। अच्छा, इन्हीं फूलों से सजाया जाएगा। ऐसे ही आप लोग उस पर, ये कैसे लिखा है इस पर? ये हमने पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इसका नाम लेंस टेक्नोलॉजी है। तो इसमें फूलों को कोई नुकसान नहीं होता है?
इसमें फूलों को कुछ भी हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इसमें सारे कलर्स या जो भी इसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो उससे इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। नेचुरल कलर से। और ये प्रिंटिंग है या लिखा है? नहीं, ये एक लेंस टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की, यानी कि इसका एक लेंस बनता है। लेंस बनने के बाद ये फ्लावर्स के ऊपर उसकी स्किन के साथ मैच हो जाता है। और फैमिली इसमें है। और करीबन इसको ये बनाने में हमें ये टेक्नोलॉजी करीबन 4 साल का समय लगा था। और सबसे पहले जब भूमि पूजन हुआ था हमने रामलला का, तो तभी ये राम नाम के यहाँ पे फूल लगे थे। उसके बाद 2 साल तक हमने एक भी फूल का या मार्केट के अंदर 1 रुपए का भी सेल नहीं किया है, ना तो किसी को दिया है। क्योंकि ये हमने जब रामलला अपने मंदिर में बिराजेंगे, अपने महल में बिराजेंगे, तब ये फूल वहां पे लगाया जाए, हमारी ऐसी दिल की इच्छा थी। इसलिए रामलला के लिए हमने ये संभाल के रखा है। ये यहाँ पर देखिए, ये राम जी, ये राम मंदिर, ये योगी जी, ये मोदी जी, रामलला लिखा है। अयोध्या सजेगी राम नाम के फूलों से। अच्छा। अयोध्या सजेगी राम नाम के फूलों से, ये प्रण समझ लीजिए कि परिवार करके लाए हैं। ये जो फूल हैं, जो राम नाम के फूल, जिनसे अयोध्या नगरी नहीं केवल बल्कि रामलला वहां पर जब विराजमान होंगे तो उनका पूरा मंदिर सजेगा। उन्हीं फूलों के साथ अयोध्या में उसकी खुशबू फैलाता हुआ ये परिवार यहाँ एक प्रण को लिए घूम रहा है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां काफी तेजी से हो रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दौरान जिन चीजों का प्रयोग होना है वो अयोध्या पहुंचती जा रही हैं। काशी से प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ पात्र आ रहे हैं, तो श्री राम के ससुराल यानी मां जानकी के मायके जनकपुर धाम से पवित्र नदियों का जल आज अयोध्या पहुंच जाएगा। इस पवित्र जल से रामलला का अभिषेक किया जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान को लेकर तैयारियां तेज है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल में प्रभु श्री राम का ससुराल जनकपुर धाम में भी उत्सव का माहौल है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को यादगार, शानदार और अविस्मरणीय और अद्भुत बनाने के लिए तांबे के कलश में नेपाल की प्रमुख और पवित्र नदियों का 250 लीटर जल जनकपुर धाम से अयोध्या पहुंच रहा है। 27 दिसंबर को ये जलाभिषेक कलश यात्रा नेपाल के जनकपुर धाम से बेहद धूमधाम से शुरू हुई थी। नेपाल से बिहार के चंपारण पहुंचने पर जलाभिषेक कलश यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। भक्त कलश यात्रा के चारों ओर नाचते, झूमते और सियाराम के जयकारे लगाते रहे। आप देखिए किस तरीके से जहां जहां से भी यात्रा निकल रही है वहां पर लोगों का हुजूम जो है वो इस यात्रा के साथ जुड़ता जा रहा है और सभी लोग जो है इस कलश के दर्शन करना चाहते हैं। तांबे की ये बड़ी कलश आप देख सकते हैं, हम लगातार GNT पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस भव्य तांबे की कलश, जिसमें नेपाल के सभी पावन और धार्मिक जो नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां, वहां से जल एकत्रित किया गया है और इस तांबे के बड़े से कलश में एकत्रित किया गया है। और फिर इसी जल से 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब होगा तो उसमें प्रभु राम का इसी से जलाभिषेक किया जाएगा। प्रभु श्री राम के ससुराल से पवित्र नदियों का जल अयोध्या आ रहा है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी उत्सव है। काशी के कर्मकांडी विद्वान प्राण प्रतिष्ठा का पूरा पूजन कराएंगे। ऐसे में पूजन और यज्ञ के दौरान प्रयोग किए जाने वाला सामान भी काशी में ही बन रहा है। काशी के हुनरमंद हस्तशिल्प कारीगर प्राण प्रतिष्ठा और पूजन से जुड़ी साजो सामान तैयार करने में जुटे हैं। ये यज्ञ पात्र आइटम है, ये 5 आइटम का एक सेट होता है। ये सारा कार्य श्री राम जन्मभूमि में जो यज्ञ होगा उसमें ये यूज होगा। इससे ये पूर्णाहुति होता है। लास्ट में ये आहुति देने के लिए बना हुआ है, इससे आहुति दिया जाता है। ये स्फय है, खड़ग भी इसको बोलते हैं। इसे वैदिक कुंड का नाप लेते हैं, लेक घिसते हैं कुंड के बाहर।
ये प्रणीता पात्र है, इसमें जल रहता है। वो प्रोक्षणी पात्र है, इसमें घी रहता है। और ये अरणी मनता है, आगे निकालने का यंत्र है। राम भक्तों का उल्लास और उमंग चरम पर है। अवधपुरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। राम भक्त अपने आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। रामेश्वरम से 600 किलो का एक घंटा अयोध्या पहुंच गया है। इस 600 किलो के घंटे को भव्य और दिव्य राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। अलग अलग जगहों से रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे लोग इस घंटे के दर्शन कर रहे हैं। रामेश्वरम का ये घंटा रामलला के मंदिर की शान बढ़ाएगा। साथ में रामलला के इस धाम में एक भव्य नगाड़ा भी मौजूद रहेगा। 450 किलो का ये खास नगाड़ा प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंच जाएगा। अखिल भारतीय डगबार समाज ने इस खास नगाड़े को तैयार किया है। ये नगाड़ा अखिल भारतीय डबकर समाज की ओर से अयोध्या राम मंदिर में हमें भेंट देना है, क्योंकि समाज की ओर से ऐसा के भी अगर नगाड़ा अपना खुद बनाते हैं तो उसको एक भेंट स्वरूप भी अपने राम मंदिर में देना चाहिए। इसकी विशेषता ये है कि नगाड़ा हमने ऐसे बनाया है कि हजारों साल तक इसको कुछ होगा नहीं। भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन को लेकर पूरे देश में श्रद्धालु इस बात को लेकर खुद को धन्य मान रहे हैं कि उनके जीवन में उन्हें ये सौभाग्य मिला, वरना कई पीढ़ियां इस इंतजार में ही विदा हो गई। मोतिहारी से सचिन कुमार पांडे और रोहित सिंह के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। जनवरी में अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उसके बाद फरवरी में अबू धाबी में बने अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी को अबू धाबी के मंदिर के लोकार्पण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी की धरती पर बेहद सुंदर और भव्य अक्षरधाम मंदिर बनकर तैयार है और अब वो घड़ी दूर नहीं है जब संयुक्त अरब अमीरात में सनातन आस्था के इस केंद्र का लोकार्पण किया जाएगा। 14 फरवरी 2024 को इस मंदिर का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी ने इस मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। BAPS अबू धाबी के स्वामी ईश्वर चंद्र दास और स्वामी ब्रह्म विहारी दास ने मंदिर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें उद्घाटन समारोह का निमंत्रण सौंपा। BAPS हिंदू मंदिर ये अबू धाबी में पहला बड़ा हिंदू मंदिर है। अबू धाबी मेन सिटी से करीब 30 मिनट दूर अल वक्बा में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। BAPS स्वामीनारायण संस्था ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में इस मंदिर के शिला पूजन में शामिल हुए थे। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब अबू धाबी गए थे तब वहां की सरकार ने मंदिर को जमीन देने का वादा किया था। UAE सरकार ने इसके लिए 27 एकड़ जमीन आवंटित की थी। ये मंदिर 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर बना है। यह मंदिर का उद्देश्य और संदेश एक ही है, ग्लोबल हार्मनी, विश्व संवादिता। कभी सोचो दुनिया के दरेक अलग अलग धर्म से और दुनिया के कोने कोने से लोग आकर ये मंदिर के लिए समर्पित होते हैं। ये मंदिर का मूलभूत संदेश यही है, एक ही है, हमारे जीवन से हम विश्व में संवादिता और शांति ला सके। That is the reason it is also known as a spiritual oasis of global harmony. अबू धाबी में बने इस मंदिर की बनावट लगभग वैसी ही है जैसे दिल्ली, गांधीनगर, न्यू जर्सी और दुनिया के दूसरी जगहों पर बने अक्षरधाम मंदिर की है। लेकिन इस मंदिर में ये खास ख्याल रखा गया है कि यहाँ आने वालों को UAE और भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक एक साथ दिखे। मंदिर की इमारत में भारत से मंगाए गए पत्थर लगाए गए हैं और इनकी नक्काशी का काम भी भारतीय कारीगरों ने ही किया है। बता दें कि इस मंदिर के निर्माण में लोहे या उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रेत के धोरों के बीचों बीच बने इस मंदिर में इको फ्रेंडली सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर परिसर में 5,000 लोगों की क्षमता वाला कम्युनिटी हॉल है। साथ ही यहाँ कम्युनिटी सेंटर, मजलिस और सात्विक फूड कोर्ट भी बनाया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये भव्य मंदिर न केवल अबू धाबी में सनातन धर्म की अलग जगाएगा, बल्कि ये भारत और UAE की मैत्री की शानदार मिसाल बनकर भी उभरेगा। पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब आपको ले चलते हैं कर्तव्य पथ पे, जहां कड़ाके की ठंड में जवानों का जोश हाय दिखा। एक तरफ शीतलहर है तो दूसरी तरफ ठंड को चीरती हुई जवानों की गर्मजोशी। कर्तव्य पथ पे 75वें गणतंत्र दिवस की तैयारी जारी है। वहां 26 जनवरी के दिन होने वाली परेड के लिए सुरक्षा बल रिहर्सल करते दिख जाएंगे। 75वें गणतंत्र दिवस पे नारी शक्ति देखने के लिए मिलने वाली है। कई तरह के परेड में नारी शक्ति की झलक दिखेगी और महिलाओं का दस्ता सुबह प्रैक्टिस करता नजर आया। उत्तर भारत सहित दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। इंडिया गेट पर लोग शिमला का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। उत्तर भारत सहित देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से कोहरे के चपेट में आ चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इंडिया गेट और आसपास का पूरा इलाका इस वक्त कोहरे की चादर से जो है वो लिपटा हुआ है। विजिबिलिटी सुबह के वक्त जो है वो तकरीबन 500 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले हैं वो बाकायदा अपनी गाड़ियों की लाइट्स जो है वो ऑन करके, पार्किंग लाइट ऑन करके ही गाड़ी ड्राइव करते हुए इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अगर आपको देखेंगे कि कर्तव्य पथ की है, जहां पर राष्ट्रपति भवन जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक पूरी तरीके से कोहरा में ही इस वक्त जो है वो लिपटे हुए आपको नजर आएंगे। कर्तव्य पथ पर इस वक्त जो है वो 26 जनवरी की तैयारियां जो है, परेड रिहर्सल जो है वो चल रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त आईजीआई एयरपोर्ट पर जो विजिबिलिटी दर्ज की गई है वो 0 मीटर जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा फिलहाल मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में जो है वो बना रहेगा। साथ ही साथ कोहरा पूरे उत्तर भारत में इसी तरीके से छाया रहेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा विजिबिलिटी में सुधार भी जो है वो फिलहाल देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। भले ही दिल्ली घने कोहरे की चपेट में हो, लेकिन इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए इंडिया गेट पे पर्यटक पहुंच रहे हैं। इंडिया गेट की 3 शानदार तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली की गुलाबी सर्दी का दिल्ली वाले कैसे लुत्फ उठा रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक इंडिया गेट पे लोगों की भीड़ कुछ इस कदर देखने के लिए मिलती है। चाय की चुस्की के साथ सर्दी को एंजॉय करने लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कोई दोस्तों के साथ यहाँ घूम रहा है तो कोई परिवार के साथ यहाँ सेल्फी लेता हुआ नजर आया। नए साल का सेलिब्रेशन और खुशनुमा मौसम पहाड़ों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। सैलानियों ने जबरदस्त जोश जो है वो नजर आ रहा है। शिमला और मनाली में सैलानियों का डेरा है। वहीं जैसलमेर का रेगिस्तान भी नए साल के मौके पर पर्यटकों से गुलजार है। जैसलमेर में बड़ी तादाद में देसी और विदेशी पर्यटक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं। नए साल के आगाज में अब चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में लोगों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन का रंग चढ़ने लगा है। नए साल से पहले हिमाचल की वादियां सैलानियों से गुलजार है। मनाली में मौसम भले ही बर्फीला हो, लेकिन ठंड के बावजूद सैलानी रिवर राफ्टिंग का मजा लेने से पीछे नहीं हट रहे। बस का प्लान तो हमारा यही है कि हमारा जो पहाड़ पे बेस कैंप बनेगा एडवांस का, वहाँ पे हमारी डीजे नाइट है, गरबा करेंगे। सो हमारा न्यू ईयर का प्लान तो यही कि हम गरबा करके ठंडी में प्लान हमारा न्यू ईयर एंजॉय करेंगे। ये भी बहुत दिन से मेरे को मन में था पर हो नहीं पाए क्योंकि मेरा हस्बैंड का पानी में डर लगता है। तो भाई लोगों के साथ मैंने बहुत अच्छा से मजा किए। भाई लोग सब राजस्थान से आए हैं, तो हम लोग एक ही होटल में हैं। तो कल भी स्नो में हम लोग शीशु में गए थे, तो वहाँ पर मजा किए। आज ये लोगों के साथ रैफ्टिंग करके मेरा ये विश भी पूरा हो गया। ठंडा पानी, इधर पहाड़, ये बर्फ वगैरह बहुत अच्छा रहा। दोस्त मिल के आए थे और जो फोटो वीडियो में देखा था बिल्कुल वैसे उससे 100% ज्यादा। मनाली में बाजार से होटलों तक बुकिंग अभी से फुल हो चुकी है। कई लोगों को मनाली के होटल्स में रूम मिलने में भी परेशानी हो रही है।
तकरीबन 1.5 लाख के करीब टूरिस्ट जो है वो मनाली में पहुंचा था क्रिसमस वीकेंड पे, और इसी में जो कम से कम जो 1 लाख टूरिस्ट जो है वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि न्यू ईयर तक और मनाली में पहुंचेगा। चाहे वो कसोल हो, चाहे वो जिब्बी का एरिया हो, चाहे तीर्थन वैली हो, सभी जगह जो है वो ऑक्यूपेंसी जो है वो 90% के आसपास जो है वो चल रही है। शिमला में सैलानियों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि रास्तों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। शहर की सड़कों पर जाम जैसे हालात हैं। शिमला में गाड़ियों को पार्किंग की जगह तक नहीं मिल रही है। देखिए, जो हमारा बेसिकली प्लान ये है कि शिमला कैपिटल है और हमारे इस कैपिटल सिटी में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जहाँ 3 लाख के करीब लोग रहते हैं, 2 से 3 लाख के करीब लोग रहते हैं, क्योंकि पर्यटन जो है वो हमारा इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स भी है, तो पुलिस की भूमिका इसमें एक अच्छे फैसिलिटेटर की है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। हालांकि फिलहाल बागेश्वर में पर्यटकों की भीड़ कुछ कम है, लेकिन नए साल से पहले यहाँ की सड़कें भी फुल हो जाएंगी। फिलहाल कसौली के होटल हाउसफुल है। पहाड़ों पर नए साल की रौनक है तो रेगिस्तान में भी नए साल के जश्न का आगाज हो चुका है। गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जैसलमेर पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह बनी हुई है। देश भर से ही नहीं, विदेशों से भी सैलानी यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने पहुँच रहे हैं। रेतीले टीलों के बीच लोग ऊंट की सवारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। देश और विदेश हर कोई ऊंट की सवारी जरूर कर रहा है। I'm seeing the desert for the first time, so I'm really excited and sitting on the camel for the first time. Yeah. सुंदर जगह पे आए हैं तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये अलग टाइप का न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमारा हो रहा है, अलग टाइप का। बहुत ही एडवेंचरियस लगा था, पर बहुत डर भी रहे थे हम। डर के न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है, डर के। लेकिन धमाल तो पूरा आपके चेहरों पे नजर आ रहा है। हाँ, धमाल हो गया। हैप्पी न्यू ईयर। रेतीले धोरों पर अलग अलग इवेंट्स और होटल चेन ने अपनी अपनी टेंट सिटी बसा रखी है, जो सैलानियों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। चारों तरफ रेत और बीच में टेंट सिटी, नजारा शानदार है। और उससे भी शानदार है यहाँ रात में होने वाली फोक नाइट। नए साल के जश्न में जैसे उम्र बहुत पीछे छूट गई है। जैसलमेर के रेतीले टीलों के बीच नए साल का जश्न मनाने पहुँच रहे लोगों में बच्चों से लेकर बूढ़े तक है, लेकिन सबका उत्साह बेमिसाल है, क्योंकि आने वाला नया साल है। बचपन से मतलब डेजर्ट देखने का बहुत शौक था, तो जो ये 2024 में कंप्लीट हुआ मेरा 20 आने कमिंग में, और बहुत अच्छा लगा। ओशन देखा है, स्नो देखा है, पहली बार डेजर्ट देखने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, ऊंट बहुत सुंदर है, और ये डेजर्ट बहुत ही प्यारी है, तो बहुत अच्छा टाइम निकल रहा है। आजकल तो काफी अच्छा वेदर है यहाँ पर, सैलानियों के लिए जो कोई आए मजा कर सकता है, अपने टेंटों में रह सकता है, और यहाँ की कला तो और यहाँ का जो कल्चर है वो तो रिच है ही। नए साल के मौके पर लोग आमूमन पहाड़ों का रुख करते हैं। हसीन वादियाँ, खुशनुमा मौसम और चारों तरफ जमी बर्फ के बीच नए साल का जश्न दोगुना हो जाता है। वहीं रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच नए साल का जश्न भी बेमिसाल होगा। मनाली से मनिंदर अरोड़ा, बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ जैसलमेर से विमल भाटिया, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर घाटी के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सरकार ने कश्मीर के शोपिया के लोगों को ऐसा शुभ समाचार दिया है जिससे उनकी बाँछें खिल गई हैं। आप भी देखिए क्या है ये खबर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जश्न का माहौल है। यहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से शोपियां के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल शोपियां जिला दक्षिणी कश्मीर में ऐसा मात्र जिला है जहाँ पर सबसे ज्यादा सेब की पैदावार होती है, और अब इस शोपियां कस्बे को रेल के जरिए जो है जोड़ा जाएगा, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ, बल्कि जब देश को रेल कनेक्शन के जरिए कश्मीर के साथ जोड़ा जाएगा
तो शोपियां से सीधे जो सेब की फसल है वो ट्रेन के जरिए देश के अलग अलग मंडियों तक पहुंचेगी। सरकार ने हाल ही में कश्मीर घाटी में 5 रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। सरकार के इस फैसले से शोपियां के लोग बेहद खुश हैं। इनका कहना है कि ये परियोजनाएं उनकी तरक्की की बुनियाद बनेगी। काफी खुश है। इससे बड़ी खुशी और हमारे लिए क्या हो सकती है कि यहाँ पे ये जो शोपियान है ये 95 फ्रूट पे ही मुंसक है, तो इससे हमें तो बहुत से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो सफ़र हमें 4 घंटों का हो जाता था अब वो 15 मिनट का हो जाएगा। आज के डेट में जब हम माल बेचते हैं तो 215 मतलब 200, 150, 100 रुपए का किराया मिलता है। जब रेल हमारे पास होगी तो इतना खरा है, इसमें आएगा नहीं। और इतना भी है इसमें कि यहाँ से माल उठाए वो दिल्ली की मंडी में पहुँच जाएगा, हिंदुस्तान के तमाम मंडियों में पहुँच जाएंगे, उससे भी बहुत मतलब फ़ायदा आएगा। गारज के जिस अंदाज से हम देखेंगे ये फ़ायदा ही फ़ायदा हमारे शोपियान के खातिर। और हम आज के डेट में आपकी वसात से सरकार को बावर कराना चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पाए तक पहुँचाने में कोई भी इसमें कोई लतलेल नहीं होना। जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी के कारण पहले भी लोगों को काफी फायदा हुआ है और अब इसमें बढ़ोतरी की जाने से लोगों की सुविधाएं और बढ़ने की उम्मीद है। अशरफ वानी, शोपियां, गुड न्यूज टुडे।